नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जिन भी बच्चों को बीएड करना है, उनके लिए क्या पूरा उनका सिलेबस है, क्या सारी चीज़ें हैं, इसके विषय में हम डिस्कशन करेंगे। जिन भी बच्चों को यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीएड करना है, उनके विषय में ये पूरा प्रॉपर वीडियो है। और सबसे पहले आप जानिए कि प्ले स्टोर पे हमारा यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस नाम से इसी नाम से हमारा ऐप है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाकर के। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के नाम से हमारा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ आप ज्वाइन करिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। पीजीएटी की कवरेज हम लगातार कर रहे हैं, पीजीएटी 2026 की कवरेज। और आज हम बात करने वाले हैं बीएड के एंट्रेंस एग्जाम पे कि बीएड का क्या-क्या पूरा पैटर्न है और क्या सारी चीजें हैं। तो सीधे बीएड पे हम पहुंचते हैं और बीएड पे पहुंचने के लिए हमको सबसे पहले ये चाहिए कि हमको जानना पड़ेगा कि बीएड कहाँ-कहाँ पे होता है। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में बीएड नहीं है। अगर आप यूपी बीएड का फॉर्म भरे हो, तो यूपी बीएड से इसका कोई मतलब नहीं है। मेन कैंपस में एयू के बीएड नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के केपी ट्रेनिंग कॉलेज में, यानी केपी कॉलेज है, वो एफिलिएटेड कॉलेज है एयू से, एफिलिएटेड कॉलेज है, यहाँ पे बीएड है। यहाँ पे कंबाइंड है, यानी लड़के लड़कियों दोनों के लिए यहाँ पे बीएड होता है। इसके बाद एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज है। एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है ये। यहाँ पर भी बीएड होता है। यहाँ का बीएड बहुत गजब का बीएड है। दोनों जगह का जो बीएड है, आपको प्रॉपर रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी और रेगुलर क्लास करने के साथ साथ बहुत गजब की पढ़ाई होती है। ए1 ग्रेड की पढ़ाई होती है। अगर आपने यूपी बीएड का फॉर्म नहीं भरा है, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यूपी बीएड के फॉर्म से इसका कोई मतलब वास्ता नहीं है। आपको एयू के पीजीएटी एंट्रेंस का फॉर्म भरना होगा। उसमें पीजीएटी 2 में आपका बीएड आता है। जब बीएड का आप सेक्शन ऑप्शन भरेंगे, तो आपको उसकी एंट्रेंस की परीक्षा देनी होगी और एंट्रेंस की परीक्षा के बाद फिर आपका एडमिशन होगा। केपी ट्रेनिंग कॉलेज में बीएड है और एसएस खन्ना में सिर्फ गर्ल्स का बीएड है। तो आपके लिए, लड़कियों के लिए फायदा भी है और अच्छे से आप कर सकती हो। बहुत गजब की पढ़ाई होती है। फीस यहाँ की थोड़ी महंगी है, लगभग यहाँ पे 50,000 है। एक साल की फीस, यानी 1 ईयर की फीस 50,000 है। मुझे इसका आइडिया नहीं है। 85 शायद ज्यादा फीस है यहाँ की। यहाँ की फीस थोड़ी कम है, लगभग 25-25 के आसपास है। अभी मुझे एकदम क्लियर पता नहीं है। जब पता होगा मैं बता दूंगा। फीस की बात ये है। और इसके सिलेबस की बात करते हैं। फीस की बात के बाद सिलेबस की बात करते हैं। एयू के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं आपके। इसको दो पार्ट में आप डिवाइड करिए। एक पार्ट में आप 100 सवाल डिवाइड करिए, एक पार्ट में आप 50 सवाल डिवाइड करिए। हर सवाल 2-2 नंबर के होते हैं। 300 नंबर का आपकी प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसको पार्ट 1 आप इसको करिए, इसको पार्ट 2 करिए। ये पार्ट 2 आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपकी किस स्ट्रीम से हैं। आप कॉमर्स से हैं, आप साइंस से हैं, कि आप आर्ट्स से हैं, तो ये स्ट्रीम की बात होती है। ये 50 सवाल आपके सब्जेक्ट के रहते हैं। 100 सवाल का अलग सेक्शन यहाँ पे डिवाइड करते हैं। चलो एक एक सेक्शन हम डिवाइड करते हैं और यहाँ पे बात करेंगे। आपको दिख रहा होगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज से कितने सवाल आते हैं? 20 सवाल आते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं? हिंदी लैंग्वेज से आपको 20 सवाल आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश से भी क्या आते हैं? 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, इससे कितना आता है? 20 सवाल आता है। जीके करंट अफेयर्स कितना आता है? 20 सवाल आता है। और मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग आपकी आती है 20। 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100। टोटल आपके 100 सवाल इस सेक्शन से आते हैं। इसमें आपका जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके जीएस और मेंटल एबिलिटी रहती है। अब इसका सिलेबस वही है। अब जैसे जर्नल हिंदी की अगर हम बात करते हैं, तो जर्नल हिंदी के सिलेबस में यार सिंपल सी बात है कि आपका क्या पूछा जाएगा? विलोम, पर्यायवाची, संधि, समास, अलंकार और उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो आर्टिकल्स, पार्ट ऑफ स्पीच और नाउन, ये सब सारी चीजें, टेंस, वाइस, ये पूछे जाते हैं। अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा बात करते हैं। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस, रीअरेंज सेंटेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें। इसके बाद लॉजिकल एबिलिटी, रिलेशनल थिंकिंग, सिंबल ट्रांसफॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सारी चीजें। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, इसके बाद फिर जनरल नॉलेज में इंडियन सोशल लाइफ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान्स, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट, इन्वायरमेंट, हेल्थ, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें।
मेंटल एबिलिटी की बात की। अब टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो बेसिक नॉलेज ऑफ टीचिंग आपको आना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ टीचर, प्रोफेशन, एजुकेशन ऑफ टीचर, करंट एजुकेशन सिनेरियो, ये आपकी सारी चीजें हैं। अगर हम अब स्ट्रीम की बात करते हैं, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम हो, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब आर्ट्स की अगर बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं, जिसको जिससे करना है उससे 50 सवाल आपके आते हैं। इसमें आप अगर पढ़ेंगे तो आप साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी कवर कर सकते हो। कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स आप कवर कर सकते हो। इसके बाद फिर बात करते हैं हम अलग से देखिए, अब इतना अगर मैंने आपको बता दिया यार, तो बस बहुत ज्यादा इसके बारे में अब बहुत ज्यादा। और जैसे आर्ट्स की बात करते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और ये सारी चीजें आपकी आर्ट्स में आ जाती हैं। अब यार इसका सिलेबस क्या है, सिंपल से बताऊं, लूसेंट उठाइए आप, लूसेंट आप उठाइए और लूसेंट से पढ़ डालिए। लूसेंट से आप जो है अपना आर्ट्स का सब चारों सेक्शन कवर कर सकते हो। वो मैं जब जीएस जो पढ़ा रहा हूँ उसी से आपका कवर हो जाएगा। और साइंस का भी जो सेक्शन है, साइंस में अगर आपने जो भी बीएससी में किया है उसके बाद आप वही पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो भी सारी चीजें हैं। और आपका कॉमर्स में जो आपने बीकॉम में पढ़ा होगा, अकाउंटेंसी, बिजनेस बिजनेस, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारी जो बैच चल रही है यार, हमारी बैच अभी चल रही है जैसे कि हिंदी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जीएस, जीके, मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीजों की बैच चल रही है। टीचिंग एप्टीट्यूड पे हम स्पेशल बीएड वालों को क्लास दे देंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और रही बात आर्ट्स वाले बच्चों की, क्लासेस चल रही हैं जैसे कि हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें, जीएस, करंट, वो सब हम कवर करवा रहे हैं मेन स्ट्रीम के बच्चों के लिए, जो लॉक एंट्रेंस की प्रिपरेशन जो पीजीआईटी की कर रहे हैं, उनको भी वही कंटेंट हम प्रोवाइड करें तो आपको भी उसे ही कंटेंट हम प्रोवाइड कर देंगे। तो जिनको भी बैच लेना है, यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, इसको आप सर्च करिए और यहाँ पे पीजीएटी कॉमन पेपर का एक बैच है, आप उसको वहां से परचेज कर लो। तो वहां से आपको सारी चीजें मैक्सिमम हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, करंट और रीजनिंग, एक मेजर सेक्शन आपको वहां से मिल जाएगा। बाकी जब आप वही करंट अफेयर्स जब कवर करोगे तो वो सब कवर हो जाएगा विविध में। तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। सीटें कम है यार, लड़कों के लिए ज्यादा कंपटीशन है, लड़कियां जो है एसएस खन्ना में भी जा सकती हैं, वहां पे उनकी सीटें रिजर्व हैं। तो ये सारी चीजें आपको जरूरी है। हॉस्टल्स इसमें आपको नहीं मिलते। केपी ट्रेनिंग कॉलेज में जो भी लड़कियां पढ़ेंगी उनको केपी यानी कि सीएमपी जो कॉलेज है, केपी ट्रस्ट की तरफ से आपको हॉस्टल अलॉट होता है। एसएस खन्ना में कॉलेज है एफिलिएटेड, तो वहां पे कोई हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें अपने माइंड मेकअप में आप रख लीजिए। फीस थोड़ी सी एसएस खन्ना की ज्यादा है और केपी कॉलेज की फीस कम है। यूपी बीएड के जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका ये होने वाला है, ये बीएड आप यहाँ से कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।